गाइस, कैसे हो आप सब। टीचिंग विद बानी में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पे यूपी टेट की क्लासेस पहले ही स्टार्ट हो चुकी हैं। आज हम लोग सी टेट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, सी टेट पास करने का जो बेस है वो है शिक्षण। अगर आपको शिक्षण आता है तो आप आराम से सी टेट क्रैक कर सकते हो और एक अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अब शिक्षण आने के लिए हमें क्या जाने, हमें समझना पड़ेगा होती क्या है, क्योंकि अगर हमें शिक्षण की काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई तो पेपर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो उसी से समझ में आ जाता है इसमें कहाँ गलती आ रही है। लेकिन हम लोग क्या होता है, सीधा पेपर सॉल्व नहीं करो, पहले आप शिक्षण के बारे में जानिए। दोस्तों, जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो इसकी ट्रिक होती है, दोस्तों मैं ट्रिक आपको पहले नहीं बताऊंगी, पहले आप उसका बेस जानिए। अब बेस जान जाइए, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊँगी। ट्रिक मैं आपको बता दूंगी एक दिन की वीडियो में, और आप उसके बाद अपना पेपर सॉल्व करना। आप देखना, आप बताना कितने नंबर आप पढ़ रहे हैं। आपके जो अभी आपके जितने आते हैं उससे ज़्यादा ही नंबर आएंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है, आज हम हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी में सबसे पहले आएंगे भाषा के बारे में। तो दोस्तों, भाषा है क्या? अब एक बात बताइए दोस्तों, मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी, एक भाषा से ही तो कर रहे हैं, या आप किसी से बात करते हो तो एक भाषा के माध्यम से ही करते हो। दोस्तों, अगर ये मैं लिख के आपको नोट्स जो पढ़ा रही हूँ, ये भी तो एक भाषा ही है, लिखित रूप में ही तो लिखा है, एक भाषा ही में तो लिखा है। अगर मैं आपको संकेत से बता रही हूँ तो वो भी तो एक भाषा ही आएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम लोग इशारों में भी बात करें ना, वो भी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आएगा। जो लिखा हुआ है वो लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। जो अभी आप मेरे सुन रहे हो और समझ रहे हो वो मौखिक भाषा में आएगा। दोस्तों, तो भाषा क्या है? भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने और दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। सीधा है, मैं अपने विचार आपको व्यक्त कर रही हूँ और आप मेरे विचारों को समझ रहे हो, ये एक भाषा के रूप में ही समझ रहे हो। तो भाषा के सीधा से आपको यही याद रखना, भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने और दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। केवल संप्रेषण का ही माध्यम नहीं। अगर कोई सोचे कि भाषा है जो संप्रेषण का ही माध्यम है, क्या दोस्तों कैसे हो गया? आप खुद बताओ, भाषा के संप्रेषण का माध्यम कैसे हो गया? आप खुद बताओ। संप्रेषण का ही माध्यम है? नहीं, भाषा हम लोग हर तरह से वो करते हैं, जहाँ भी यूज करें, शब्दों का यूज करें, वो एक भाषा ही है। तो क्या है, इसके कुछ अन्य प्रकार क्या है देखो। अब क्या है, भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में है। आदान प्रदान, हम हमारे अपने विचार व्यक्त किए, मैंने आपको बताया, आपने मेरे विचारों को समझा, ये एक भाषा है। अब क्या है, भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक के रूप में। एक बात बताओ, समाज में आप रहते हो, आप किसी से बात कर रहे हो, तो क्या एक भाषा से ही तो कर रहे हो? एक कोई लैंग्वेज ही होगी, भले ही हमारी आज ये लैंग्वेज हिंदी है, जिसकी इंग्लिश होगी। जो बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है वो तो इंग्लिश में ही बात करेगा, तो उसका सामाजिक जीवन इंग्लिश में बोलने का है, तो उसकी भाषा इंग्लिश ही है। अब क्या है, भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में। दोस्तों, हम लोग जब स्कूल जाते हैं, हम लोग क्या है, जो हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा तो उसके देखना हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ा है, जिसके घर पे इंग्लिश बोली जाती है, वो बच्चा इंग्लिश में बहुत माहिर होता है। तो क्या है, भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में है। आपको भाषा का कौन सी लैंग्वेज कैसे मिल रही है, वो एक साधन के रूप में है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में है। भाषा के जो एक बात है, ये जो साहित्य हमारे, जो कला है, हमारी संस्कृति, सभ्यता है, ये सब इसको विकसित करने और इसको समझने, इन सब में एक भाषा का ही यूज होता है। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। दोस्तों, हमारी जैसे लिपि बताइए, हिंदी की लिपि देवनागरी है। अब देवनागरी जो लिपि है, जो भाषा का ही तो एक लिखित रूप है। ऐसे तो हम लोग समझ नहीं लेते। जब हम लोग पता चला कि हमारी लिपि है, ये हमारी लिपि है जैसे देवनागरी, तो क्या हमने लिखित रूप में ही तो लिखी है, कोई अब बताने वाला तो नहीं, तो एक लिखित रूप में है, वो भी एक भाषा ही है। अब क्या है, भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होते। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। दोस्तों, हम लोग ये सोचते हैं एक लिपि है, ये सिर्फ इसके लिए ही है। नहीं दोस्तों, कोई भी भाषा होगी, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। उसका एक कोई निश्चित नहीं है कि ये भाषा सिर्फ इसी में ही लिखी जाएगी। नहीं दोस्तों, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। दोस्तों, अब आपको ये समझ रहा होगा, सी टेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो भाषा से पूछ दिए जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम है। लेकिन नहीं,
भाषा लिपि का भी है, साहित्य कला संस्कृति। दोस्तों इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी का जब पेपर आप उठाना, मैं आपको ये वीडियो पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आप भाषा के क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको समझ में आएगा मैं गलतियाँ कहाँ पे कर देती। क्योंकि हम लोग को क्या होता है, हम लोग बहुत गलतियाँ कर देते, उसके बाद समझ में आता है हमने ये गलतियाँ करी। तो सीधा आपको याद रखना, भाषा विचारों को आदान प्रदान के रूप में, भाषा सामाजिक जीवन को सात्विक के रूप में, ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में, साहित्य कला संस्कृति सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, कोई निश्चित नहीं है कि ये भाषा सिर्फ इसी लिपि में लिखी जाए, चाहे कोई सी भाषा हो किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं, भाषा के भेद क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानिए। दोस्तों मैंने आपको अभी क्या बताया था, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, जो सांकेतिक भाषा होती है। मैंने क्या बताया, लिखित भाषा का क्या उदाहरण दिया था कि मेरे जो नोट्स हैं ये लिखित भाषा है। मैंने अपनी जो मुझे पता था शिक्षण के बारे में, जो कुछ भी पता था, मैंने एक लिखित रूप में इस नोट्स में डाल दिया, ये लिखित भाषा होगी। और मैं जो आपको समझा रही हूँ, अपने जो शब्दों को मैं समझा रही हूँ, वो मौखिक भाषा होगी। और सांकेतिक भाषा, जैसे अभी मैं दोस्तों अगर आपको मतलब कैमरे के सामने पढ़ाती, तो मैं जो संकेतों के माध्यम से आपको पढ़ाती, या दोस्तों देखा होगा कभी कभी जैसे बोलना नहीं आता वो संकेत के माध्यम से बोलता है, आपने देखा होगा। तो वो उसके जो संकेत के माध्यम से बोल रहा है वो भी एक भाषा का ही रूप होता है। लेकिन दोस्तों सीधा याद रखना, लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। दोस्तों अब मैंने ये जो हाईलाइट कर रखा है, लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है, ये क्यों लिखा? दोस्तों मैंने बोला, अभी तो मैंने रिकॉर्डिंग में बोला तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये मैम ने ये वीडियो में बोला था। लेकिन अगर मैं कोई भी रिकॉर्डिंग ना हो तो मैं कुछ बोल जाऊँ, उसकी कोई स्थायी नहीं होता है। मैं अपनी बात से पलट भी सकती हूँ, लेकिन नहीं, अगर लिखित भाषा है, अगर मैंने लिखित में दे दिया कि ये बात सच है, तो ये लिखित है, ये स्थायी है। आपको ये रखना, तो क्या है, लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा आपको याद रखना है। जो लिखित भाषा होती है वो मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। तो दोस्तों अगर भाषा के भेद पूछे जाए तो भाषा के 3 भेद होते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। जो मौखिक भाषा होती है वो लिखित भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। लिखित भाषा ज़्यादा स्थायी मानी जाती है, मौखिक भाषा इतनी स्थायी नहीं मानी जाती है। तो सीधा आपको यही रखना है। इसलिए देखा, हमारा संविधान है, लिखित रूप में दिखा है, किसी ने बोल तो दिया नहीं था ये हमारे संविधान में ये रूल होंगे, ये सब होगा, नहीं, वो लिखित रखा है। हमारे यहाँ कोई रूल बनता है लिखित ले दिया जाता, मौखिक नहीं बोल दिया जाता कि आज हमारे देश में ये रूल चालू होगा, ये कुछ नहीं। लिखित जब दिया जाता है वही होता है, क्योंकि वो स्थायी होता है। मौखिक को बोलने में स्थायी नहीं होता है। अगर कैमरे के सामने बोल रहे हो वो तो स्थायी है, लेकिन अगर आप कैमरे के बिना बोल रहे हो, कोई नहीं है, तो इंसान अपनी बात से पलट भी जा सकता है। तो सीधा आपको यही रखना है, लिखित भाषा अधिक मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा भाषा। अब हमारे जो टॉपिक में है, जो सिलेबस में है, भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन है क्या? तो आइए जानते हैं भाषा अर्जन है क्या। जो भाषा अर्जन होती है मनुष्य में जन्मजात क्षमता है। दोस्तों सबसे पहले तो यही याद रखना, भाषा अर्जन है मनुष्य में जन्मजात क्षमता है। आप एक बार बताइए, छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा 2 साल का 3 साल का बच्चा हो, उसके सामने आप कुछ भी बोलिए, वो आप कुछ भी शब्द बोल रहे होगे वो उसे दोहराएगा, वो बोलेगा। क्योंकि क्या है, मनुष्य में ये जन्मजात क्षमता है। बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके सामने कुछ भी बोलो, उसे समझ पता नहीं होगा ये शब्द का मतलब क्या है, लेकिन वो बोलेगा। क्योंकि क्या है, उसने अर्जित किया, ये अपने घर वालों से अर्जित कर लिया कि हाँ मेरे घर वाले ये बोल रहे हैं, तभी बोला जाता है बच्चों के सामने कुछ मत बोलो। क्यों, बच्चे क्या होते हैं, वो जो आपने बोला बच्चों ने वही अर्जित कर लिया कि हाँ यही है। अब क्या है, भाषा को अर्जित करने में जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप प्रयोग करना सीख जाता है, बिना किसी विशेष प्रयोग के किसी को भाषा अर्जन कहते हैं। दोस्तों आप एक बात बताइए, जैसे कि होता है, अभी हम लोग हैं, हम लोग कहीं सिटी में जाते हैं, कहीं घूमने गए, वहाँ पे जो उसका माहौल होगा, जो बोल रहे होंगे वो लोग, तो हम लोग कुछ ना कुछ शब्द अर्जित कर लेते हैं, बोलना सीख लेते हैं। जैसे हम लोग कभी कोई पंजाब गया हो, पंजाब में जो कुछ भी बोल रहे हैं हम लोग क्या अर्जित कर रहे हैं ना, हम लोग वो अर्जित कर लिया, अब हम लोग आके बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि हम लोगों ने अर्जन किया, दूसरे से सीख लिया, उसी को अर्जन कहते हैं। तो भाषा अर्जित करने की जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है, बिना किसी विशेष प्रयास के, इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। तो सीधा आपको यही याद रखना है, भाषा मनुष्य में जन्मजात क्षमता है। सबसे तो इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है कि भाषा है जो मनुष्य में जन्मजात क्षमता है।
पेपर में पूछा भी जाता है, तो याद रखना। जब क्या है, अगर मनुष्य बात कर रहा है, कहीं गया घूमने और वो जो भी सीख के आया वही अर्जन है। ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। बच्चे होते हैं कहीं तुम ले जाओ, वहीं पर वो सीख लेंगे। यहाँ उधर पे ये हो रहा था, हम लोग नहीं गए थे, उधर गया था बिगड़ गया, उधर गया था ये सीख आया। क्यों? क्यों? बच्चा है, उसे वो छोटा है, उसे ना समझ है। अब बड़े तो होते वो तो गलत शब्दों को नहीं सीखते, लेकिन बच्चे होते वो सीख लेते, वो गलत चीज़ें ही पहले सीखेंगे और मनुष्य को उनके अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। उसी को हम अर्जन कहते हैं। तो क्या है, भाषा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वातावरण का प्रभाव है। भाषा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वातावरण का प्रभाव है, सहज प्रक्रिया, अचेतन व अवचेतन प्रक्रिया। अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा है, अनौपचारिक प्रक्रिया है। दोस्तों अब इसमें देखिए ये स्वाभाविक क्यों है। हम लोग कहीं गए, सीख लिया, वो स्वाभाविक हो गया। कभी नहीं रहते हम लोग 4 दिन कहीं जाते, उधर का असर आ जाता, घर वाले कहते हैं। तो क्या है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, जो पड़ा वही हम लोगों ने सीख लिया है। ये सहज प्रक्रिया है, अचेतन व अवचेतन प्रक्रिया है। क्या हमारे दिमाग में रहा, कभी कुछ बोल दे तो हम लोग बोल रहे, फिर कहते वही नहीं, वहाँ पे गए थे इसलिए वो शब्द आ गया मेरे एकदम। क्या है, अर्जन का संबंध मातृभाषा से जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्जन है मातृभाषा में। अगर हम लोग जैसे हमारे जो सिटी होती है उधर पे गए, उधर पे जो बोले जाते वो हम लोग जल्दी कर लेते कवर, बाहर बजाय दूसरी लैंग्वेज या दूसरी जगह के माहौल के साथ। तो क्या है, अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा होता है। ये अनौपचारिक प्रक्रिया है। अब हम जानते हैं भाषा का अर्जन किस वजह से होता है। चलो आज दोस्तों देखते हैं। हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा का स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें अपने पर्यावरण जैसे। ये आपने देखा क्या, जब बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वालों से बात करते हैं, जैसे बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि। दोस्तों अब क्या होता है, छोटा बच्चा होता है, जैसे छोटा बच्चा हम लोग खिलाते हैं तो हम लोग उससे बोलते हैं लेकिन वो समझ कुछ नहीं रहा होता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं, उससे बात करते हैं। और बच्चे को तो ऐसे ही बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है कि मेरे मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं मुझसे, या बाबा दादी चाचा क्या बोल रहे हैं हमसे। तो क्या होता है, ये भाषा का अर्जन होता है, वो किस वजह से होता है, वो परिवार से ज़्यादा होता है कि परिवार वाले जो होते हैं जब बच्चे को खिलाते हैं तो वो बात करते हैं। बच्चा धीरे धीरे वही बातों को समझने लगता है। जब वो बड़ा हो जाता है वो बातों को समझने लगता है, और जो उसके परिवार में बोली जाती है भाषा को वो अर्जित कर लेता है अपने अंदर कि हाँ मेरे घर वाले ऐसे बोलते हैं, फिर वो बच्चा वैसे ही बोलने लगता है। बच्चे का अर्जन जो है सबसे पहले परिवार से होता है, उसकी माँ से होता है। माँ उसकी खिला रही होती है तो कहती है मेरे बेटे को भूख लगी है, तो बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे वो बच्चे को समझने लगता है। तो क्या है, भाषा का जो अर्जन है सबसे पहले उसके परिवार से ही होता है। आइए दोस्तों अब इसके साथ जानते हैं मातृभाषा क्या है। पेपर में बहुत पूछा जाता है मातृभाषा क्या है, और मातृभाषा के बारे में क्या है, किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप है। अब एक बार बताइए हमारी मातृभाषा क्या है। जब बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, अब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसे नहीं पता मैं किस एनवायरनमेंट में पैदा हुआ, मेरे यहाँ की लैंग्वेज क्या है, लेकिन जो उसकी मातृभाषा को क्या कहते हैं, मदर टंग, जो माँ उसकी बोलती है वो उससे होता है मातृभाषा का संबंध। बच्चा होता है जो उसकी माँ बोल रही है, जो उसकी फैमिली बोल रही है, बच्चे का संबंध सीधा उसकी भाषा से चलता है। तो कोई भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप उसका पहला रूप है। चाहेंगे किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप है, अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। मैंने आपको क्या बताया, जो उसके बच्चे के घर में बोली जा रही है। बच्चा होता है हमारे, जैसे हम पैदा हुए, आपके घर पे कोई बच्चा पैदा हुआ है, या हम लोग जब पैदा हुए थे तो हमारे घर में जो भाषा बोली जाती थी वही तो हम लोग बोला सीखे। ये तो है नहीं कि हम पैदा ही अपने घर में हुए थे, भाषा अमेरिका की बोले, हाँ अमेरिका की तब बोल सकते हमारे मम्मी पापा हो, हमारे मम्मी पापा इंग्लिश बोलते होंगे टोटल, तो बच्चा होगा वो स्टार्टिंग से इंग्लिश बोलेगा। बच्चा होता है तो क्या है, भाषा जो हमारी मम्मी पापा बोलते हैं, हमारी फैमिली में बोली जाती है, वही हमारी मातृभाषा है, और वही हम लोग सीखते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में बोली जाती है। इसीलिए हम लोग को देखा हुआ, अब हम लोग जब आपने किसी ने भी टीचिंग करी हो तो आपको पता होगा टीचिंग में क्या होता है, हम लोग से बोल दिया जाता है मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाइए, जो उनकी लैंग्वेज है उन्हीं में पढ़ाओ। हम लोग उनके सामने ये नहीं, उनकी मातृभाषा का मजाक नहीं उड़ा सकते, वो जैसी भाषा बोलते उसी भाषा में ही पढ़ाना पड़ेगा। यही मातृभाषा है, क्यों बच्चे ने वही इन्वायरमेंट सीखा। जब बच्चा स्कूल में आता है तो वो अपने साथ अपने घर का इन्वायरमेंट लेके आता है।
अब ये क्या है, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया जो बिल्कुल स्वाभाविक है। मैंने आपको बताया जो भाषा है वो अर्जन की एक ऐसी प्रक्रिया है। क्या है, हम मेरे घर में जो भाषा बोली जाती थी मैंने वो से अर्जित किया, आपके घर में जो भाषा बोली जाती है कि वो आपने अर्जित की है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, या आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये अर्जित नहीं करेगा। क्यों, ये स्वाभाविक है, बच्चा सीखेगा, जो उसके घर में बोला जा रहा है वो सीखेगा। अब क्या है, सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। मैंने आपको बताया बच्चा होता है मातृभाषा का अर्जन होता है वो अपने परिवार से सबसे पहले कहता है। स्कूल आने से पहले वे मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में सक्षम होता है, तभी बोला जाता है। अगर बच्चे को पढ़ाओ, सरकारी स्कूल में ये ज़्यादा होता है, हमें सरकारी शिक्षक ही बनना है, तो हम लोगों को ये बात बहुत समझनी होगी कि हम लोग को बच्चे को स्कूल में पढ़ाने जाना है तो उसकी मातृभाषा में पढ़ाना है, उसकी मातृभाषा का मजाक नहीं उड़ाना है। क्योंकि बच्चा अपने परिवार से होता है। बच्चे को स्कूल में आके ये ना लगे कि मैं परिवार से अलग आया, बच्चे को ये लगे कि हाँ ये तो मेरी फैमिली है, जैसे मेरे घर में बोला जाता है वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो बच्चे का वो अब सीखने में होता है, अगर लेकिन बच्चे ने अगर मजाक उड़ा दिया उस जगह पे तो बच्चा कभी सीख नहीं पाता। इसलिए बोला जाता है कि स्कूल में हमारा जो रूल है उसमें यही बोला जाता है बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाओ। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बच्चा अपने घर से भाषा वो सीख के आया है, तो उसे बात करोगे, उसे समझाओगे तो उसे समझ में आएगा। तो दोस्तों आज हमने जाना भाषा क्या है, भाषा के बारे में जाना, भाषा अर्जन जाना, भाषा के मातृभाषा के बारे में जाना। दोस्तों कल हम जानेंगे अधिगम के बारे में। जो हमारे सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए गए हैं, ज़्यादा टॉपिक जो नहीं है, जितने भी हैं हमें वो अपने एकदम क्लियर करने हैं। पहले हम लोग अपना बेस क्लियर करना, उसके बाद ट्रिक लगानी है और पेपर सॉल्व करना, तब हमारा पेपर बहुत अच्छे से क्लियर होगा और हमें कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगी पेपर सॉल्व करने में, और ये हम अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपका दोस्त सीटेट की जो तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुँचाना, आपको बताना हमारे चैनल पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। पहले हम बेस तैयार करेंगे, फिर ट्रिक लगाएंगे। अभी पेपर में टाइम है, अभी पेपर आ नहीं रहा, पहले बेस तैयार करो, फिर ट्रिक लगाओ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। साथ में हमारा डेली एक पेपर सॉल्व होगा। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।